तो आज का कृष्ण भक्तों के लिए जो आज का दिन है, ये सबसे श्रेष्ठ उत्तम श्री राधा जी के प्राकट्य का दिन। भक्तों के लिए तो आज का दिन, कृष्ण भक्तों के लिए तो आज का दिन जन्माष्टमी से भी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि कृष्ण मिल ही नहीं सकते, कृष्ण मिल ही नहीं सकते तो राधा रानी की कृपा के बगैर। परंतु ये रहस्य सब नहीं जानते। हाँ जी, ये रहस्य जो है ये सब नहीं जानते। जो ये रहस्य जान गया उसे कृष्ण प्राप्त हो गए। जो रहस्य जान गया उसे कृष्ण प्राप्त हो गए। तो आज हम को ये राधा रानी की कृपा है कि हम उनका जो प्राकट्य है हम मना पा रहे हैं, और वो भी कहाँ, गोवर्धन जी में, जहाँ की भगवान ने और राधा रानी ने, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी ने अपनी पता नहीं कितनी लीलाएं संपन्न करी हैं। उनका सबसे प्रिय राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन जी की तलट्टी में हमको ये मौका मिल रहा है कि हम उनका प्राकट्य मना रहे हैं। वो उनकी कृपा के बगैर नहीं हो सकता। तो आप कहोगे मैं तो कृपा लायक भी नहीं हूं, मैं तो कृपा लायक भी नहीं हूं, फिर मुझे कृपा कैसे प्राप्त हो गई? तो अहंकार मत करना कि उसका मतलब, कई बार लोग सोच लेंगे उसमें मैं कृपा लायक हूं। तो ये अहंकार आता है कि मैं कृपा लायक हूं नहीं। ये कैसे पता लगता है कि राधा रानी जो है वो कृष्ण भगवान से भी अनंत गुना ज्यादा कृपालु हैं। कृष्ण भगवान ने तो भगवद गीता में स्पष्ट कह दिया कि जब तक कि व्यक्ति एक निष्ठ ना हो मेरे भक्ति के प्रति, जो आप हो नहीं, क्योंकि मैं मक्खन नहीं मारता है? कि जेब में पैसे हैं तो आप भक्त हो गए, होता है? जेब में तो गांधी जी हैं, हृदय में भी गांधी जी। कृष्ण कहाँ है? अभी यहाँ अमेरिकन बैठे हैं, बोलते हैं कि वो जॉर्ज वॉशिंगटन है ना? वहाँ गांधी जी नहीं है। लिखते वो भी हैं डॉलर के ऊपर, क्या लिखते हैं वो जी? इन गॉड वी ट्रस्ट। क्या झूठ बोलते हैं, इतना बड़ा झूठ। कहाँ इन गॉड वी ट्रस्ट का मतलब है कि हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं। ये अमेरिकन डॉलर जिसके चक्कर में घूमते हैं लोग, उस पर लिखा है कहाँ श्रद्धा, कहाँ भगवान और कहाँ नोट। तो आप कहो कि कृपा का पता कैसे लगा कि राधा रानी इतनी कृपालु? जब कृष्ण भगवान ने राधा रानी का भाव चुराया, क्योंकि चोर तो वो हैं ही, तो कृष्ण भगवान को कोई सीधा काम करने में मजा नहीं आता। बाकी सारे देखोगे आप, जितने भी महादेव देवी देवता सब सीधा काम करते हैं, ये एक ही हैं जो कि सारे काम टेढ़े करते हैं। इनके काम समझना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। क्या है? तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने जानना चाहा कि वो स्वामी कृष्ण भगवान
वो क्या? स्वामी। अब स्वामी ने कभी दास तो बने नहीं, तो दास बनने का उनको पता ही नहीं है। दास बनने की एक्टिंग जरूर करते हैं, क्या करते हैं, परंतु वो जो स्वामी कई बार दास बनता है तो उसमें वो जो दास के अंदर की जो अंदर की फीलिंग है ना, वो नहीं आ पाती। परंतु वो कहते थे राधा रानी को ये जो को सबसे श्रेष्ठ भक्त कहा जाता है, ये जो आनंद लेती हैं, ये मैं कैसे जानूं। तब उन्होंने राधा रानी का भाव चुराया और गौरांग महाप्रभु के रूप में वो आए। भाव चुराते ही रंग भी चेंज हो गया। क्या हो गया? नहीं कहे थे कई बार, और ये तू तो पूरी तरह उसके भाव में रंग गया। क्या हो गया? तू तो पूरी तरह उसके भाव में रंग गया। तो भगवान जब रंगते हैं तो ऊपर भी दिखता है। जब राधा रानी के भाव में रंगे तो अंदर भाव दोनों से रंग गए, इसीलिए स्वर्ण वर्ण हो गए। राधा रानी का स्वर्ण वर्ण। क्या वर्ण है? स्वर्ण वर्ण। और उनकी जो मुख्य सखी हैं, जो कि सिर्फ उनको डांट लगा सकती हैं, ललिता जी। हाँ, ललिता जी गुरु हैं राधा रानी की। क्या है? गुरु। बड़ी हैं राधा रानी से, हिंदू है राधा रानी। तो गौर वर्ण होके आए तो अब कृष्ण तो रहे ही नहीं। अब जिसका भाव हो जाएगा वही हो जाओगे, हैं जी। तो क्या किया? क्या नाम पड़ा उनका? पतित पावन। क्या नाम पड़ा प्रभु? कृष्ण नहीं है पतित पावन। उन्हें तो क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, कि आप उस लायक बनो तो भक्ति मिलेगी। परंतु राधा रानी असीम कृपालु। कैसे पता लगता है? गौरांग महाप्रभु के लिए के लीला से। क्या किया उन्होंने? सबको बांट दिया। क्या बांट दिया? कृष्ण प्रेम। उसका मतलब हमें यहां क्या समझ आ रहा है कि भाव क्या है राधा रानी का, क्या चाहती हैं वो, कि हर जीव के अंदर क्या उसका जो कृष्ण प्रेम जो सुप्त है, अभिषुप्त है। ध्यान रखना, कृष्ण प्रेम आता नहीं है, ऑलरेडी है। क्योंकि जो चीज आएगी वो एक दिन जाएगी। जो आएगी वो जाएगी, जो आया है वो जाएगा। तो अगर भक्ति भी आई है तो वो जाएगी। इसीलिए भक्ति आती नहीं, भक्ति थी, सिर्फ लुप्त हो गई है। लुप्त का मतलब छुप गई है, उसको उजागर करना है। प्रभुपाद जी कहते थे मैं तुम्हें भक्त बनाने नहीं आया, तुम तो भक्त हो, तुम्हें याद दिलाने आया हूं। क्या करने आया हूं? आप ऑलरेडी भक्त हो, सिर्फ आपको क्या करने आया हूं? याद दिलाने आया हूं। क्योंकि अगर बनाता तो जो चीज बनेगी वो एक दिन खत्म हो। तो वही कृष्ण प्रेम जो हमारे अंदर है उसको उजागर करने के लिए। परंतु जैसे बीज होता है ना, किसी चाहे वो चावल का हो, उस बीज को क्या करना पड़ता है? उस बीज में चावल का पौधा है, परंतु उसको क्या चाहिए? वो निकलने के लिए वो पौधे को क्या चाहिए? परिस्थितियां चाहिए। परिस्थितियां उसको चावल का पौधा नहीं बना रही, चावल का पौधा तो ऑलरेडी वो है। परिस्थितियां सिर्फ उसको सपोर्ट कर रही हैं कि जिससे कि वो अपने आप को पूर्ण तरीके से क्या कर सके? प्रकट कर सके। क्या चाहिए उसके लिए? उपजाऊ जमीन। रेत में डालोगे हो जाएगी? राजस्थान में चावल होता है? यहाँ काफी राजस्थानी बैठे हैं, स्वामी जी, होता है? नहीं, परिस्थिति नहीं है।
परिस्थिति चाहिए, पानी चाहिए है। तो इसी तरीके से कैसे उपजाऊ हो, कैसे वो निकल कर आए, वो कैसे कृष्ण प्रेम निकल के आए, वो राधा रानी स्वयं। मैं आज ऐसी मनन कर रहा था सुबह 4 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक, तो मैं कह रहा था कि कृष्ण भगवान चुरा के आए थे या राधा रानी कृष्ण प्रेम बांटने के लिए जबरदस्ती कृष्ण को साधन बना लिया। मेरे मन में आया, मैंने कहा अरे, क्योंकि कृष्ण तो राधा रानी के कहने पे चलते हैं क्या, किसके? तो फिर तो ये जो है ये रहस्य है, तो ये तो रहस्य है कि राधा रानी ने कृष्ण भगवान को प्रेरित किया कि तुम मेरा भाव चुराओ, क्योंकि मैं सबको कृष्ण भक्त में बनाना चाहती हूँ, मतलब कृष्ण भक्ति उनके अंदर पैदा करना चाहती हूँ। तो आज के दिन अगर आप राधा रानी को खुश करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है। बर्थडे क्यों मनाते हो बताओ, किस लिए मनाते हो? नहीं, आज तो पीआर के लिए बनाया जाता है, सही बात है। रिश्तेदारों को बुलाएंगे, अगर पैसा होगा तो बुलाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बुलाते किसी को, क्योंकि दिखावा नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा है ना प्रभु। बर्थडे किस लिए होता है? रिश्तेदारों में दिखाने के लिए, देखो मैंने अच्छा किया इतना बड़ा। मेरे पिताजी भी करते थे, मेरा बर्थडे बड़ा धूमधाम से मनाते थे। मेरा छोटा भाई हर टाइम गाली देता था, बेचारा गाली देता था, मर गया। हाँ, उसकी डेथ हो गई 2 साल पहले। वो ये कहता था आपके उतरे हुए पहनता था, आपका बर्थडे इतना धूमधाम से मनाया जाता था, मेरा बर्थडे नहीं मनाया जाता था। मैंने कहा यार, दूध दूध होता है, खुरचन खुरचन होती है। बड़ा था ना मैं, तो ब्रज में आगे पता लगा खुरचन ही असली होती है ना। इधर का तो खुरचन मशहूर है। तो मैं पूछ रहा था किसी से, मैंने खुरचन खाई? बोलते नहीं, मैंने खुरचन पाई नहीं अभी तक। मैंने तो फिर ब्रज कैसे आया? ब्रज में आए और खुरचन नहीं पाई, क्या पाया? तो पेड़ा तो बाद में आया। उसके बारे में इसलिए मालूम है कि मुझे भी भगवान ने ब्रज के पेरीफेरी में रखा। पेरीफेरी को हिंदी में क्या कहते हैं? 20 साल आगरा रख दिया। तो आगरा कहाँ है? ब्रज से लगा हुआ है। पढ़ाई भी करा दी वहाँ, पिताजी की पोस्टिंग ही करा दी लास्ट आगरा है प्रभु। कि खुशबू सूंघता रहे, परंतु रसगुल्ला तो बाद में मिलेगा है? मिठाई के लिए तो अभी इंतजार कर, मिठाई खाने के लिए इंतजार कर, अभी बाहर घूम। तो अगर राधा रानी को बर्थडे हकीकत में मनाया जाता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि वो हमसे खुश हो जाए। क्या हो जाए? क्या हो जाए? जब बड़े व्यक्ति का, किसी का आप बर्थडे मनाते हो तो किस लिए मनाते हो? देखा नहीं आपने, इतनी बड़ी बड़ी माला लेके आते, कितनी मोटी मोटी है। अगर आदमी पहन ले वो तो वैसे ही मर जाए बेचारा। जब भी पहनता कहाँ है, उसके चमचे जो हैं वो पकड़ के रखते हैं उसको। देखा ना आपने नेताओं का? नहीं देखा? पकड़ के रखता है वो साइड में। नहीं अशोक जी, ऐसे होता है ना, लोग जानते हैं गला लटका दिया तो ये लटक जाएगा। उसको खुश करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो इसलिए नेताओं से सीखने को मिलता है, सबसे सीखने को। अरे अक्लमंद व्यक्ति कौन है जो हर जगह किसी ना किसी के कैसे खुश किया जाता है, कैसे खुश किया, फिर बड़ाइयां करते हैं उनकी? नहीं करते। किससे सीखे हैं? आध्यात्म से सीखे हैं। हमारा काम भी क्या है? हम भगवान की बड़ाइयां करते हैं जन्माष्टमी पे। आज राधा रानी का हमने एक एस्पेक्ट उठाया, कृपा का। किस पे? कृपा का। हमें चाहिए, हाँ, बड़े सेल्फिश लोग हैं साहब हम।
भागवत कहती है स्वार्थ गतिम ही विष्णु, स्वार्थी बन, परंतु पहले स्व को जान, स्वयं को तो जान, और फिर जान के उसका भला क्या है, अर्थ का मतलब क्या है, फायदा। भागवत कहता है स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि असली स्व का, असली स्वयं का भला जो है वो विष्णु है, और राधा रानी जो है वो समस्त लक्ष्मियों की प्रदाता हैं, वो उनसे ही आई है सारी लक्ष्मियां सब। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने बोला मैं विष्णु रूप के अंदर लीला करना चाहता हूं, तो फिर राधा रानी ने बोला चलो बने लक्ष्मी। क्या बने? लक्ष्मी। तो सब देखिए, सबके साथ लक्ष्मी नरसिम्हा क्या है, क्या है? लक्ष्मी नरसिम्हा, साथ है साथ, ये कभी अलग नहीं हो सकते। शास्त्र बताते हैं, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हमें समझाते हैं, जैसे कि अग्नि और अग्नि की ऊर्जा गर्मी, ये दोनों कभी भिन्न करी नहीं जा सकती। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि इनकी शादी हुई क्या? अरे बेवकूफ, कभी सुना है कि व्यक्ति की अपनी बुद्धि से शादी हुई हो? बुद्धि में और व्यक्ति में कोई भेद नहीं है, और है भी। इसी तरीके से राधा कृष्ण हैं। राधा कृष्ण तत्व को समझने के लिए अभी आप तैयार ही नहीं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी ने समस्त समझाने के बाद भी 10वें स्कंद के अंदर कृष्ण लीला की चर्चा कर दी, परंतु राधा लीला की चर्चा ज्यादा नहीं करी। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं, है नहीं उसमें? सब कुछ है, परंतु अभी उस लायक नहीं हो, उस लायक अभी जिस स्तर तक के लायक हो उसको प्राप्त करो, उससे आगे बढ़ो। तो अभी आप किस लायक हैं? प्रश्न उठता है हम किस चीज के अधिकारी हैं। अगर आपका अधिकार ही नहीं है तो हम यहां क्या कर रहे हैं? हम अभी साधना भक्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम अपनी भक्ति को साधने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए इस वर्ड को, भक्ति को साधने का मतलब क्या हुआ प्रभु? अभी भक्ति डामाडोल है। क्या है? अभी भक्ति क्या है? डामाडोल है। कभी माया की भक्ति करते हैं, कभी कृष्ण की भक्ति करते हैं। सही है? तो क्या करना पड़ेगा वो? शुरू में साइकिल चलानी सीखी है सबने, है ना? क्या होता है? इधर उधर गिर गए हैं, तो साधना पड़ता है, क्योंकि जब भक्ति जब तक सधेगी नहीं तब तक उसमें राग नहीं आएगा। राग का मतलब है ऑटोमेटिक, स्वचालित। मैंने समझाया भी है पहले कई बार कि साधना का मतलब है कि ये करना है, राग का मतलब है मैं करना चाहता हूं। कॉमन क्या है दोनों में? करना। परंतु राग में मैं करना चाहता हूं और साधना में मुझे करना पड़ेगा। अभी क्या कर रहे हो? मुझे 16 माला कही है इसलिए मुझे करनी पड़ेगी। मुझे जब तक कि जो भगवान को सतोगुणी वस्तु जब तक भोग नहीं लगेगी और प्रसाद नहीं बनेगा, मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा। ये क्या है प्रभु जी? साधना। साध रहे हो अभी। फिर ये नियम नहीं रह जाएंगे, फिर ये आप स्वतः करना चाहोगे। और ध्यान रखिएगा, हमारे प्रभुपाद जी सब चीज बात करते हुए जरूर बीच में ये बात करते थे कि ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है और किसी चीज के लिए नहीं मिला। और कोई बकवास करता है किसी और चीज के लिए मिला है, उससे बड़ा कोई ढोंगी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं इस सृष्टि का रचयिता कह रहा है, जिसको कि आप दुनिया भर के अपने अपने दिमाग लगाते हो। उसने स्वयं कहा है कि आपको जो ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, ये किसी और चीज के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। जो आपका संबंध भगवान से टूट गया है, भगवान का संबंध आपसे नहीं टूटा। ध्यान रखिएगा, इस दोनों वर्ड को बोल सेंटेंसेस में ध्यान रखिएगा। हमारा संबंध जो टूट गया है, भगवान का संबंध हमसे नहीं टूटा।
अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस मनुष्य शरीर को प्राप्त हो करने के बाद अपने असली पिता को ढूंढो। क्या बोलते हैं? ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद, क्योंकि तूने तो लाखों जन्म लिए और लाखों पिता आए और चले गए, वो असली नहीं थे, नकली थे। क्या थे वो? नकली पिता थे। नकली तो आता है और जाता है, असली तो था, है और रहेगा। तो ये जो आपको मैं आजकल योनि को यंत्र कहता हूं। क्या कहता हूं? यंत्र, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा यंत्र आरूढ़ानी। क्या कहा है? कि तुम इस मनुष्य रूपी यंत्र मॉडल के अंदर, योनि का मतलब मॉडल। क्या मॉडल? सब समझ जाते हैं फटाफट। गाड़ी का कौन सा मॉडल है? इसमें हिंदी नहीं बोलने की जरूरत पड़ती। तो भगवान ने कहा ये जो मनुष्य शरीर वाला यंत्र है, इसके अंदर तो तेरा जो संबंध मुझसे टूट गया है उसको स्थापित करने का यही एक यंत्र है, और कोई यंत्र ही नहीं है। और हम इस यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पशुओं का यंत्र जब हमें प्राप्त होता है, जो वो यंत्र करता है, उसके लिए हम इस मनुष्य रूपी यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा जीवन हमने इसी के लिए दे दिया। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतद पशुभिर्नराणाम धर्म ही एको विशेषो धर्म ही नाते पशु भी समाना। धर्म ही एक विशेषता है। वो धर्म का मतलब क्या है? वो धर्म का अर्थ क्या है? वो धर्म है क्या? क्योंकि गीता के अंत में जब भगवान अपना समस्त व्याख्यान जो अर्जुन को दे रहे थे, उसके अंत में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। शुरू में कहते हैं धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म को स्थापना करने आता हूं, और अंत में खत्म करते हुए क्या कह रहे हैं? सारे धर्मों को त्याग दे। यार ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्या है? विरोधाभास है? नहीं है। उसके बाद बताते हैं कि तेरा धर्म क्या है। माम एकम शरणम व्रजा। माम एकम, सिर्फ मेरी शरण ग्रहण कर और किसी की नहीं। अभी ये लोग मिलने गए थे एक IAS से, नाम नहीं लूंगा, यहाँ काफी सीनियर पोजीशन में बैठे हैं मथुरा के अंदर। तो उन्होंने कहा इनसे कि मुझे पता लगा ये तो बहुत स्ट्रांग बोलते हैं। क्या वर्ड यूज किया था उन्होंने? एग्रेसिव है। मैंने कहा मैं तो इतना एग्रेसिव हूं, घुस जाऊं अंदर। क्योंकि सोते हुए व्यक्ति को कैसे उठाऊं? बताओ आप मुझे, सोते हुए व्यक्ति को कैसे उठाऊं? जब भी हमारे परंपरा में गुरु महाराज, अब देखिए नीचे प्रभुपाद, ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके ऊपर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनके ऊपर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्र बोले कि जीव जाग। अब जगाने के लिए प्रभु जी जो कोई लोग होते हैं थोड़े से में जग गए, कईयों को तो पूरा हिलाना पड़ता है और कई बार खुद सो जाते हैं उसको उठाते उठाते। आया मेरे पास कई बार डिवोटी, प्रभु जी उनको सुना, उसको उठाने गया, मैं ही सो गया। नहीं, मैं आप बता रहा था कल ही हमारे जो बिल्कुल पड़ोसी हैं वृंदावन में, जो हमने फ्लैट किराए पे ले रखा है, उसमें वो जो हैं उनके किसी बुजुर्ग की वहाँ शरीर उन्होंने त्याग दिया। तो कोई हमारी कोई जान पहचान तो थी नहीं, परंतु फिर भी मैं चांटिंग कर रहा था, तो मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं राधा रानी कृष्ण भगवान इसने ब्रज में त्यागा है। परंतु मेरा एक बहुत स्ट्रांग वो है कि ब्रज किसी के कंट्रोल में नहीं है।
ब्रज अपनी मर्जी से बढ़ सकता है और अपनी मर्जी से कम हो सकता है। चेतन है ब्रज। ब्रज क्या है प्रभु? चेतन है। हाथ आप दूर करना चाहो कर सकते हो, बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, चेतन हो। जड़ वस्तु तो वहीं टिकी रहती है। क्या आप 84 कोस में ब्रज को बांध सकते हो? हैं जी? किसी में औकात है? बताइए। किसी में? हमने प्रार्थना कर रहे थे, वो भी आत्मा है। आत्मा के बारे में भगवान ने कहा है अहम बीज प्रदापिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। तो उसका मतलब ये तो मेरा सगा हुआ। क्या हुआ? कजन भी नहीं है। क्या नहीं है प्रभु जी? हिंदी में क्या कहते हैं? सोतेला। नहीं, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि मैं ही बीज देने वाला माता और पिता भी मैं ही हूं। तो उसका मतलब आप लोग मॉडल के हिसाब से माता पिता बनाते हो। जिस फैक्ट्री से निकला, जिस टेलर ने बनाया, मैं माता पिता को क्या कहता हूं? टेलर। क्या कहता हूं प्रभु जी? सोचो भी, टेलर ही तो हो। हैं जी? बताइए आप मुझे, टेलर हो। क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जिससे कि ये शरीर बना है, या आपने दिए क्या? तो टेलर को कपड़ा देते हो, टेलर फिर उसका बनाता है। तो माता पिता क्या हुए प्रभु जी? टेलर हुए। अब दो भाई अलग अलग टेलर से अगर कपड़े सिलवा लें तो उनका पिता चेंज हो जाता है क्या? ये आध्यात्मिक दृष्टि है, ध्यान रखना प्रभु जी। चाहे वो अमेरिका में पैदा हो या चाइना में पैदा हो, है तो आत्मा। क्या है? प्रभुपाद जी कहते थे ये आध्यात्मिक जो है, जो हमारी वेद हैं, इसको जो फॉलो करेगा समस्त हिंसा खत्म हो जाएगी। इसका और कोई तरीका नहीं है प्रभु जी। 62 के अंदर माइक लगा रखे थे इन्होंने। मेरे फादर बताते थे चाइना वाले, हिंदी चीनी बाई बाई। क्या? हिंदी चीनी? मैंने कहा बाई बाई था कि भाई भाई था? पहले तू हिंदी मैं चीनी फिर भाई भाई। नहीं साहब, पहले भाई भाई फिर तू हिंदी तू चीनी। होना तो ऐसा चाहिए, हमारे शास्त्रों के हिसाब से तो ऐसा ही है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से तो ऐसा है। कपड़ा एक ही मिल का है, कपड़ा एक ही मिल का है, टेलर अलग अलग है। पहले टेलर अलग अलग फिर मिल का एक कपड़ा नहीं, गलत। पहले मिल एक, कपड़ा अलग अलग। जय प्रभुपाद जी कहते थे यही एक तरीका है जो बात करते हैं अंग्रेजी के अंदर, इंटरनेशनल यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व का भाईचारा कैसे आएगा, उसका एक ही तरीका है और वो है ये आध्यात्मिक तरीका, और कोई तरीका नहीं है। इसके लिए मैं चैलेंज फेंकता हूं किसी को भी, अगर वो जीवन में शांति और सुख चाहता है तो आध्यात्म के सिवा उसके पास कोई और तरीका नहीं है। फिर बताऊं क्या लोग कहने लगे, अगर सब बन जाएंगे तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? क्या प्रॉब्लम? खेती होगी। हैं जी? पहले भी लोग कपड़े पहनते थे, नहीं पहनते थे? जब कपड़े की मिलें नहीं थी तब हाथ से बुनते थे। हैं? पहले के राजा 500-1000 साल पहले कपड़े नहीं देखे उनको पहनते, उनकी फोटो में देखी तो कपड़े नहीं, नंगे घूमते थे। हैं? कपड़े थे उस टाइम नहीं थे? है यदुपति, है विष्णुप्रिया, तू तो हिस्ट्री जानती है, तो हिस्ट्री का बहुत शौक है। पढ़ी लो तो बताइए आप मुझे क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। है? नहीं जी नहीं, मुझे नान चाहिए।
पहले लोग ज्यादा शांति में थे, खुश थे। ये टेक्नोलॉजी तो फेल हो गई है बुरी तरह। पहले तो मैंने सुना है भाई भाई कहते यार हम तो कभी अलग रहे ही नहीं, हमें पता ही नहीं रहते कैसे अलग। और आज मैं तो 10 साल से नहीं मिला। परिवार वाले क्या कहते हैं, मैं तो 10 साल से नहीं मिला। अच्छा, बड़ी एडवांसमेंट कर ली आपने, बड़ी प्रोग्रेस कर ली साहब, जीवन में अशांति पैदा करते जा रहे हो। है स्वामी प्रभु, सही बात है गलत बात है? क्या क्या चाहते क्या हो जीवन? आप जीवन में चाहते क्या हो? आपकी इच्छा क्या है? पहले अपना पर्पस क्लियर करो, उद्देश्य क्या है जीवन में। हर के जीवन का उद्देश्य एक ही है कि मैं दुखों से दूर कैसे हो जाऊं। क्योंकि आनंद तो उसका स्वभाव है, सतचित और आनंद तो उसका स्वभाव है। जब ही राधा रानी स्वयं भाव लेकर, कृष्ण के भाव को छुपाकर अपना भाव प्रकट कर कर हमारे बीच हमें वो आनंद कैसे प्राप्त हो सके, तो कहते हैं प्रेमानंद। क्या कहते हैं प्रभु जी? प्रेमानंद। अभी आपका जो आनंद है वो कामानंद है। क्या है वो? क्या आनंद है? कामानंद। काम, काम से उत्पन्न हो रहा है। कहती निकल इससे और प्रेमानंद की तरफ बढ़। तो हमें सब, तो क्या करें, क्या बोले? राधा रानी ने तरीका ही बताया। देखिए, स्वयं राधा रानी कृष्ण भगवान को अपने प्रति आकर्षित कैसे करती हैं। इसका एक ही तरीका, क्या? सेवा। क्या प्रभु जी? सेवा। एक ही चीज। अब मटेरियल वर्ल्ड में भी देख लो, भौतिक जगत में देखिए, क्योंकि भौतिक जगत जो है ना वो आध्यात्मिक जगत का क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का मतलब असलियत नहीं है, प्रतिबिंब में असलियत नहीं होती, परंतु वैसे ही है। यहां भी देखिए, आपको किसी को अगर करीब आना हो तो उसके क्या लग जाओ प्रभु जी? उसकी सेवा करने में लग जाओ। सेवा कर तो उसकी आज्ञा का पालन करना शुरू कर दो। देखो वही चीज यहां नजर आती है, नहीं आती प्रभु जी? अरे साहब, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, रोज मुझे रात को 2 पैक पिलाता है। मैंने सुना है प्रभु जी, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, वो पूरी कोशिश कर रहा है किस तरीके से मुझे नरक भेज दे। मैं तो कर ही रहा हूं कोशिश जाने के लिए, परंतु ये उसमें डबल इंजन लगा देता है। दोनों मिलके बाप बेटा हम नरक जाएंगे। ऐसा पिता, ऐसा पति, ऐसी पत्नी, ऐसे रिश्तेदार, सब है बेकार। रिश्तेदार हैं बेकार, जो कि बेसिकली आपको क्या करते हैं? नरक की बिठाएं कार में। जब भी भगवान ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। घबरा मत, चिंता मत कर। जैसे फायर ब्रिगेड वाले को बोल देते ना, सारे रेड लाइट तोड़ दियो, 2-4 बीच में आ भी जाए तो उनको ठोक भी दियो, मार भी दियो उनको, परंतु बचाइयो जाके। क्या? तो इसी तरीके से जब आप भागते हो, क्योंकि राधा रानी का नाम यही है, रा शब्द आया है अनुरागी।
जिनका बड़ा गहरा राग नहीं है, क्या है, अनुराग, बड़ा गहरा भगवान कृष्ण के साथ क्या है, आसक्ति है, उसको अनुराग कहते हैं। उससे रा आया शब्द, क्या आया, रा शब्द उससे उत्पन्न हुआ। और धिका, धिका शब्द का धा का मतलब है धावती, राधा, धावती का मतलब बड़ी उत्सुकता से और बड़ी तेज से भागना। धावती, धावक, धावक क्या है, वो जो भागता है ना, उसको क्या कहते हो? तो राधा जो बड़े अनुराग के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ भगवान के प्रति भागते हैं। अगर गौरांग महाप्रभु हमारे बीच में नहीं आए होते, आपको बता रहा हूं, सिर्फ अब सुनिए ध्यानपूर्वक, आपका प्रभुपाद जी कहते थे, आपका इतना जबरदस्त सौभाग्य, आपका इतना जबरदस्त सौभाग्य कि ब्रह्मा के एक दिन में सिर्फ एक ही कलयुग के अंदर, ब्रह्मा के एक दिन के अंदर सिर्फ एक ही कलयुग के अंदर कृष्ण प्रेम मिलता है। अब और क्लियर करिए, ब्रज रस मिलता है, जो कृष्ण भगवान का माधुर्य भाव है ना, राधा रानी नहीं आती बाकी युगों के अंदर, क्योंकि बाकी युगों, अब आप लोगों को पता ही है, चलो फिर से, क्योंकि भूलने की प्रवृत्ति है आपकी, नहीं हमें याद है, नहीं, याद उसको कहा जाता है जो बार बार मनन हो, सामने आए, उसको कहते हैं कि सच में याद किया। याद का मतलब समझो, आज का विषय नहीं है, परंतु फिर कभी याद पे चर्चा करूं। ब्रह्मा जी का एक दिन शुरू करते हैं, उल्टी गिनती, कलयुग 4,32,000 साल का, कितना, सब बोलो, द्वापर इससे दुगना कितना हुआ, 8,64,000, त्रेता इससे तिगना 4,20,000 साल से तिगना कितना हुआ, 12,60,000। अलग अलग करो ना, मैं तो वैसे फेल हुआ व्यक्ति हूँ, तुम लोग तो इंजीनियर लोग हो सबके सब, हाँ 96,000। तो और सतयुग 54। अब ये कितना हुआ टोटल, 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है, ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। और ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का 12 घंटे होते हैं, कितना, 12 घंटे। और ऐसे ही 12 घंटे की उनकी रात होती है। 2000 चतुर्युग 43,20,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। और उस एक दिन में गौरांग महाप्रभु अर्थात कृष्ण राधा रानी के भाव में सिर्फ एक बार आते हैं। और उस चतुर्युग में आपको, उस चतुर्युग के कलयुग में आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। और कितने साल पहले आए थे, 540 साल के करीब, 530 साल। 84 के अंदर हम चैतन्य महाप्रभु के आगमन का 500वां वर्ष मना रहे थे, उसमें पद यात्रा में हमने हिस्सा लिया था। अब सोचो कि क्या भाग्य है? सोचो, है प्रभु जी, ये मिस हो गया तो जब तक महत्वता पता नहीं लगेगी ना प्रभु जी, ध्यान रखिएगा, ये मन इतना बदमाश है, इसको बुद्धि से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। जो ही भगवान ने कहा ज्ञान की तलवार, क्या कहा भगवद गीता में, ज्ञान की तलवार। ये ब्रज क्षेत्र लुप्त हो जाता है उस टाइम प्रभु जी, बाकी टाइम में नहीं होता है, क्योंकि ब्रज में तो एक ही काम है, क्या क्या काम है, ब्रज रस क्या है, कृष्ण प्रेम, क्या है प्रभु, राधा भाव। राधा रानी सबको बांटने को तैयार है, परंतु आप लेने को तैयार हैं जी। आप ये भी नहीं कह सकते, जैसे अगर मैं किसी को कहूं कि तू एक टापू पे चला जा, टापू का मतलब समझे ना, समुद्र के बीच में, थाईलैंड नहीं, आइलैंड के बीच में टापू। मैं आपसे कहूं टापू जा पैदल, समुद्र के बीच में, बोलोगे अरे कैसे जाऊं, तो पानी पानी है सब, तो मैं आपको क्या दे दूं, एक नौका दे दूं, तो हाँ अब जा सकते। तो इस जगत को भवसागर कहा गया है, क्या कहा गया है,
इस सागर में सिर्फ प्रभु जी एक ही यंत्र है, वो है ये मनुष्य शरीर, बस, जिससे कि आप इस भाव सागर को पार कर सकते हो। अब आपके हाथ में, आप इसका इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो, क्योंकि गीता में स्वयं भगवान ने कह दिया है, देख भाई प्रेम संबंध है, भागवत भी इस बात को कहती है, प्रेम संबंध में जबरदस्ती नहीं होती। इसलिए कई बार लोग कहते हैं भगवान जबरदस्ती क्यों नहीं कर देते, भाई इतने डंडे मारते फिर भी समझता नहीं है, दुखों की चपेट है, कष्टों और दुखों की चपेट पड़ती रहती है, फिर भी क्या बोलते हो, नहीं ठीक है, इतना कहते नहीं कितना बेशर्म हो गया है। जैसे मेरे माता पिता कहते थे, इतना पिटता है रोज फिर भी ये बेशर्म सुधरेगा नहीं, प्रैक्टिस हो गई है। कहते थे गैंडा का हो गया शरीर, क्या हो गया, तो हमारा भी यही हो गया, गैंडे बन गए हैं, ठीक है। गैंडे मत बनो, मनुष्य बनो, मनुष्य, बुद्धि का इस्तेमाल करो। बात पे उसी पे आते, सब छोड़ देंगे तो क्या होगा, मैं छोड़ने की बात ही नहीं करनी। चैतन्य महाप्रभु ने, ये बात सुनो सब लोग, राधा कही प्रभु आप भी सुनो, सब सुनो। चैतन्य महाप्रभु ने अपने 3 शिष्यों को बुलाया, एक को बोला कि तू बिजनेस कर, सारा पैसा दे, दूसरे को कहा तू प्रचार कर, तीसरे को कहा तू अर्च विग्रह की उपासना कर, बोला तुम तीनों भगवत धाम जाओ, अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मैं आईफोन खरीद लूं, मैं ये ले लूं, सारा, फिर उसमें से तुझे जो दे गुरु उतना लेके अपनी गाड़ी चला, कर सकता है कोई? तो इसलिए वानप्रस्थ लेना अनिवार्य है। वानप्रस्थ का मतलब पति पत्नी दोनों मिलकर भक्ति करो। घर में टिके रहते हो, चरपैया घर से नहीं उठनी चाहिए आपकी, नहीं, जिसकी घर से चरपाई उठती है वो उठ ही जाता है। सही, हमारे सब सिखाते फिरते हैं गृहस्थ आश्रम। मैंने कहा यार गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हो, वानप्रस्थ कब ले रहे हो तो बताओ। नहीं वो क्या होता है? मैं ही मिला था एक मूर्ख, गृहस्थ कहाँ भूला है जब तक कि ब्रह्मचारी नहीं रहे हैं। पहली बात तो तुम गृहस्थी नहीं हो, 12वीं करी नहीं, IAS देने चला, अबे पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसके बाद IAS में अप्लाई कर सकता है, कंपटीशन में बैठ सकता है। चलो नहीं करी, भगवान ने दे दिया, कृपा कर दी, वानप्रस्थ भी नहीं लेंगे, नहीं, घर से उठेगी हमारी जो शरीर है, क्या कहूँ, लाश ही कहना चाहिए, पार्थक शरीर कहते हुए मुझे मुंह गड़बड़ करता है। लाश लिए ढूंढ रहे हो सुबह से अंत तक। ये है हमारे शास्त्र, ये जो आपको भागवत सुनाते हैं ना, वो शास्त्र नहीं है, वो मजाक है। ये शास्त्र हमें हिलाने के लिए, डुलाने के लिए, उठ कृष्ण भक्ति कर। यहां तो पता लगा, हम तो शौक थे कई बार, भागवत का मुख्य श्लोक है, ये तचाम सा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि हे कृष्ण तू ही स्वयं भगवान है, वेद व्यास जी कह रहे हैं। और ये पता नहीं दुनिया भर के पुराणों को भी सुनाते हैं। तुम्हें यही खुद ही नहीं पता गुरु को कि वो परम तत्व क्या है। और ध्यान रखिएगा, शास्त्रों के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती। पहले गुरुकुल होते थे। क्या होते थे प्रभु जी? गुरुकुल का मतलब क्या था? वर्ड फर्स्ट क्या है गुरुकुल के अंदर? शास्त्र कुल होते थे, गुरुकुल होते थे, बताओ प्रभु जी। और गुरु का काम क्या होता था? गुरु का पहला काम होता था कि जीवन का लक्ष्य बताए, इस यंत्र किस लिए मिला है, ये यंत्र ये बताए कि कृष्ण भक्ति करने के लिए मिला है। अब इस यंत्र को सही रखने के लिए तुझे कुछ काम तो करना पड़ेगा। परंतु आज क्या है कि पहले काम, दोनों काम करके काम वासना दूर करते हैं। क्या हो गया है प्रभु जी कि नैतिकता पर नैतिकता क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, नैतिकता क्यों? अगर जीवन का लक्ष्य है भोगना, वन लाइफ टाइम एंजॉय इट, एक जीवन है मजा कर ले, तो फिर प्रभु जी नैतिकता क्यों? मैं बड़े जो ये बैठते हैं ये लोग, इनसे पूछता हूं, मैंने कहा तुम नैतिकता की बात क्यों करते हो भाई? नैतिकता क्यों होनी चाहिए बताओ प्रभु जी? एक तरह बोलते हो भोग कर और एक तरफ कहते हो नैतिक बन, क्या ये दोनों बैठते हैं? भोग और नैतिकता कैसे चलेगी साथ? बताइए आप मुझे। अरे कृष्ण भगवान साफ कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, ना कि तेरे को बंगला मोटर गाड़ी देने के लिए। बोला कहीं प्रभु जी?
भगवद गीता में क्या कहा है? धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। 16वां अध्याय पढ़िए सबके सब भगवद गीता के अंदर। आप असुर हो कि सुर हो पता लग जाएगा 2 मिनट के अंदर। मंदिर जाने से कोई सुर नहीं बन जाता, मंदिर जाने से कोई भक्त नहीं बन जाता। अरे स्वयं रावण शिव जी का भक्त था, परंतु था क्या? असुर था। क्या था प्रभु जी? असुर था। क्योंकि असुर के सींग नहीं होते, और मंदिर से कोई लेना देना नहीं है असुर और सुर को। क्योंकि असुर को पता है कि अगर मुझे शक्ति लेनी है तो मेरे से ज्यादा जिसके पास शक्ति है उसी से मिलेगी। बड़ा स्मार्ट होता है असुर। और ये दिखाते ना मोटे मोटे ढपोसले से असुर नहीं होते ऐसे। अरे इनके तो ब्यूटी पार्लर होते हैं इनके। इनको तो बेसिकली भोग करना है प्रभु जी। अब भोग करना है उसके लिए हेल्थ सही होनी चाहिए, तो खाएंगे भी कैसे? ऐसे मोटे सोटे तो हार्ट अटैक हो जाएगा है। ये फिल्मों में जो दिखाते हैं, अरे बताइए आप। बहुत ही, अब आप देखिए अध्यात्म में मिलेंगे आपको। अध्यात्म में उसको मतलब ही नहीं है अपने वो से पहने रखने से। साफ सुथरा तो रहना चाहिए। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद ने कहा है, शास्त्र भी कहते हैं कि शुद्धता अंदर की और बाहर की दोनों होनी चाहिए। क्योंकि हम अघोरी बाबा नहीं है, हम कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण भगवान को साफ सुथरा लोग ही अच्छे लगते हैं, अंदर बाहर। फिर आप नहाना भूल जाओ भगवान का स्मरण करते हुए 4 दिन, वो बात अलग है। परंतु सुस्ती के कारण नहीं नहाओ कि जी वो बाबा जी तो नहाते ही नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं नहाऊंगा तो मैं बाबा बन जाऊंगा है। अरे वो इसलिए नहीं नहाया कि भूल गया नहाना। वो भूल गए, वो कृष्ण समर्पण में लगे, समर्पण हो गए थे, स्मरण कर रहे थे कृष्ण भगवान के बारे में, इस चक्कर में खाना भूल गए। वैसे डिवोटीज जहां आए, कहीं मैंने कहा प्रभुपाद जी ने कहा ब्रज में आए हो 1 टाइम खाना चाहिए। ये नहीं पता लगा सुबह से रात तक चल रहे हो। चरना काम किसका है? जानवर का, भैंसे का। चरना काम इंसान का नहीं है। परंतु 1 टाइम पा रहे हो और ये सोच रहे हो अगला टाइम कब आएगा, ये भी गलत है। 1 टाइम क्यों पा रहे हो? क्योंकि आप टाइम बचा रहे हो। क्या कर रहे हो? इसलिए आप 1 टाइम पा रहे हो। अगर आप ये 1 टाइम पा रहे हो और 10 बजे पा लिया, अब अगले दिन 10 बजे कब आएंगे हैं? मैंने देखा है प्रभु जी, इस्कॉन में रहने से फायदा क्या हुआ कि वहाँ जितने भक्तों का समूह है ना, जितने लोग भक्ति करने आते हैं उसमें हर टाइप के आते हैं। मतलब उससे बड़ा टाइप आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बड़े कपड़े की थान की दुकान या हर किस्म का। और मैं 25 साल रहा हूँ और मैं हेड पोजीशन पे रहा हूँ, तो मैंने सब प्रकार के लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, सबको जानता हूँ मैं अंदर बाहर। तो मैं देखा 1 टाइम पा रहा हूँ, अच्छा मैं तो किचन के आसपास घूम रहा है, मैंने खुशबू से पा रहा है। तो हाँ, तेरा मन तो वहां लगा हुआ है, इसलिए तू 3 बार पा, परंतु सेवा कर। क्या कर? सेवा कर। ऐसे ही नया नया जोश आया था बीच में ना। एक बार हुआ आज से करीब 25-30 साल पहले, कहीं से उड़ती है ना ऐसी चीजें कि एकादशी के दिन सोना नहीं चाहिए, रात को भागवत और कीर्तन होना चाहिए। ठीक है, एकादशी की रात आई, कीर्तन किया, सब कुछ किया। तो मैंने पूछा अगले दिन, मैंने कहा ये लोग डिवोटी सेवा पे क्यों नहीं आए? वो कल रात उन्होंने ना पूरी रात वो किया है, भागवतम की कीर्तन किया, इसलिए सो रहे हैं। मैंने कहा अबे शास्त्र में कहा गया है कि वो पूरा रात नहीं जगेगा और अगले दिन भी नहीं सोएगा, और अगले दिन द्वादशी की रात को सोएगा। ये सब बोगस है। क्या है प्रभु? ये सब बोगस है। फिर लौट के आते हैं तो राधा रानी जब दौड़ी कृष्ण के प्रति, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा प्रभु? दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो चलिए नहीं, दौड़िए। दौड़ोगे कब? यही बताइए, दौड़ोगे कब? जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि जो वस्तु जिसके पीछे दौड़ रहे हैं उसके सिवा और कोई वस्तु है ही नहीं जिसके पीछे दौड़ना चाहिए, तभी तो दौड़ोगे। बताइए आप मुझे, Why will you run after something which you do not know about? जिसके बारे में आपको महत्वता ही नहीं पता, इंपॉर्टेंस नहीं पता, क्यों दौड़ोगे? लोग इसी में खुश हैं, जो मैंने ये कर लिया, इस पोजीशन पे आ गया, ये हो गया,
जब भी मैं 16वां अध्याय पढ़ो, मैं आपसे अनुरोध करूँगा जरूर पढ़ो, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि ये दिखाने के लिए नहीं है प्रभु जी, क्योंकि मृत्यु के समय जब शरीर त्यागोगे तो उस टाइम कोई नहीं होता, आप स्वयं होते हो, आपको स्वयं कोई जवाब देना हो। वहां लॉयर नहीं है ना प्रभु जी, वहां वकील नहीं है जो आपको आपका प्रतिनिधित्व करेगा। अकेले होगे खड़े, क्या होगे? अकेले अपने कर्मों के अनुसार, अकेले। तो समझ में आया? तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आज का राधा रानी का आज का इतना इंपॉर्टेंट दिन है। बर्थडे के दिन कृपालु भी होता है व्यक्ति। क्या होता है? कृपालु। उनसे मांगो, परंतु जो मांग रहे हो उसके लिए करो भी तो है प्रभु जी, कि मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करूंगा, परंतु आपकी कृपा के बगैर मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ये होना चाहिए। क्या? अपनी तरफ से मैं पूर्ण 110% नहीं 200% करूंगा आपकी आज्ञा का पालन, परंतु आपकी कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और ये अपने जीवन में ध्यान रखना, उनकी कृपा हर टाइम बरस रही है, उनकी कृपा हर समय बरस रही है। कोई मत कहना मुझसे आके कि मुझे गुरुजी मुझे कृपा ही नहीं है। अपने में गलती देखना हर टाइम, भगवान में गलती मत देखना। हमारी एक बहुत बड़ी गलती है, हमारे वेदों में क्लियर है कि तेरे साथ जो घटित हो रहा है उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। ये मुसलमान फिलॉसफी है, ये क्रिश्चियन की फिलॉसफी है कि तेरे को अगर दुख मिल रहे हैं तो कृष्ण, वो भगवान, वो अल्लाह दे रहे हैं। तेरे को अगर गरीब घर में जन्म दिया है वो अल्लाह ने दिया है। नहीं, हमारे कृष्ण भगवान ऐसे नहीं है। भगवान ऐसे हो ही नहीं सकते कि एक को दें और दूसरे को वंचित कर दें। नहीं, हम अपने कर्मों का खुद भुगतते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्ट्स। अपने कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायित्व मानो। इस बात को हमारे शास्त्र ये कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लोग मेरे को कोई भी कहता है ना, अरे भगवान ने ऐसे, मैंने आप मुसलमान है तू? अरे मेरे को कई बार डिवोटी लोग कहते हैं, अरे जैसे भगवान ने रखा है, कृष्ण भगवान। मैंने कहा उन्होंने रखा होता ना बेटा तो तू कभी ये स्टेटमेंट ही नहीं बोलता। तेरे मुखारविंद से ये स्टेटमेंट ही नहीं आता, ये वाक्य ही नहीं आता। पहले अपने, और इसके लिए जब भी अगर अपने आप को हिंदू कहते हो तो ये ध्यान रखिए आप सब, पुनर्जन्म में अगर विश्वास नहीं है तो आप हिंदू नहीं हो। कुछ भी और हो सकते हो परंतु हिंदू नहीं, सनातन धर्मी नहीं। क्योंकि भगवत गीता जब भगवान ने शुरू करी है, जिसको कि सारे वेदों का, उपनिषदों का सार बताया है, समस्त आदि शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, समस्त हमारे आचार्यों ने, ये आज जो घूमते हैं ये आचार्य कहाँ हैं? इनको तो अपने गुरु के बारे में नहीं पता। इनसे पूछोगे अपने गुरु के बारे में बताओ, गुरु की क्या जरूरत है, वो तो खुद पर ब्रह्म है। मैंने कहा पर हो गया, इसको पर लग गए ब्रह्म को, पर ब्रह्म। अरे कृष्ण भगवान स्वयं जो पर ब्रह्म है, जब वो आए तो हमें सिखाने के लिए उन्होंने भी गुरु धारण किया। और गुरु का काम आशीर्वाद, कौन सा आशीर्वाद देना है? मुखारविंद से मिलता है गुरु का आशीर्वाद, और कान से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? उसका मतलब शब्दों से। क्या मिलता है प्रभु जी? शब्दों से। वो शास्त्र समझाते हैं, अर्थात भगवान की वाणी को हमें समझाते हैं, हमारे जीवन में लगाते हैं। और समय जा रहा है, समय जा रहा है। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? ये यंत्र का टाइम खत्म हो रहा है। हमारा तो समय, हमारे पे तो समय का इफेक्ट ही नहीं होता। आत्मा जो है वो थी, है और, अर्थात मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। ये यंत्र मॉडल पुराना हो रहा है, खत्म हो रहा है। अपने कर्मों के हिसाब से आपने पिछले जन्म में ऐसे अच्छे कर्म किए हैं, आप पे कृष्ण कृपा हुई है, राधा रानी की कृपा हुई है, तभी आपको ये चांस मिला है। मुझे प्रभुपाद जी की यही बात पसंद आती थी, वो कभी मक्खन नहीं मारते थे। मैं बार बार इस लेटर को कोट करता हूं सबके बीच में। बहुत बड़े भारत के वो हुए हैं बिजनेसमैन, उन्होंने प्रभुपाद जी को बुलाया, वो कुछ भागवत करा रहे थे। तो प्रभुपाद ने लिखा कि ये जो भागवत करता है, लेटर लिख रहे हैं, ये जो भागवत करता है ये मायावादी है, अर्थात ये भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानता। ये कहता है कि जो परम सत्य है वो है ही नहीं, अर्थात निराकार। निराकार का मतलब क्या है? उसका अस्तित्व ही नहीं है। मैं नहीं आऊंगा और दूसरे लोगों को भी आने से रोकूंगा।
अगले पैराग्राफ में लिखते हैं आप मुझे दान कब दे रहे हैं? सत्य बोला है और हम भी उन्हीं के हैं शिष्य, तो हमारा काम भी क्या है? आपको अच्छा लगे बुरा लगे उससे मुझे कुछ नहीं लेना, क्योंकि खिलाने वाले आप नहीं हो। कौन है देने वाला? भगवान श्री कृष्ण है। हमारे को गुरु महाराज ने हमारे यही सिखाया है, सिर्फ उन पे आश्रित रहो। किन पे? राधा कृष्ण पे आश्रित रहो, बस कोई टेंशन ही। हमारा काम देखो, सेवक का काम सेवा करना है। यदुपति ये बता, जब तू नौकरी करता था विप्रो में, तू थोड़ी देखता था विप्रो को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तू देखता था जो काम दिया गया वो करो। वो तो मालिक का काम है, जो ओनर है उसका काम है देखना, तुम्हें सैलरी देना। सही बात है गलत बात है? डिड यू सी दैट द कंपनी इज रनिंग इन प्रॉफिट और नॉट? नो, इट इज योर वर्क टू वर्क। आपका काम क्या था? काम करो बस। वो तो मालिकों का काम है, जिन्होंने मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, हेडेक ले रहे हैं। उनका सरदर्द है कि मेरी सैलरी पहुंच जाए। हैं आप देखते हो बैंक में क्या हो रहा है, चाहे आप रीजनल मैनेजर हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, क्या होगा? आपको मतलब किससे है कि मेरे को मेरी तनख्वाह आ जानी चाहिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। परंतु हम तो वो भी नहीं चाहते। हम तो कहते हैं सेवा दिए जाओ, भगवान सेवा दिए जाओ बस। बाकी जो दें नहीं दें क्या करें वो हमारे से अच्छा वो जानते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है कौन जानता है प्रभु? आप एक चीज लेके चलिएगा, जब जब आप अपना दिमाग लगाओगे आप अपना बुराई करोगे, अच्छा कर ही नहीं सकते। जब आप शास्त्रों के हिसाब से अपने मन को चलाओगे तो अच्छा ही अच्छा होगा, अपने दिमाग से करोगे बुरा ही होगा। क्योंकि जितना करोगे सबका सब, जब शरीर त्यागोगे सिर्फ कुछ भी साथ नहीं ले जा सकोगे, यहीं का यहीं रह जाएगा। तो अच्छा हुआ बुरा हुआ बताना प्रभु जी, क्या हुआ? अच्छा हुआ बुरा हुआ है प्रभु जी? बड़े बैलेंस किए, बड़े चेक किए, एफडी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्या कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, और है क्या वो? डेथ इंश्योरेंस। क्या है? लाइफ में तो मिलती नहीं, मरना पड़ेगा पहले। और डेथ को इंश्योर कर नहीं सकते बदमाश, कर सकते हैं? बताइए। लाइफ को इंश्योरेंस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीवन था, जीवन है और जीवन रहेगा। देखा कितना बेवकूफ बनाते हैं। अरे इंश्योरेंस उस चीज की करी जाती है जो चली जाती है। हम तो आत्मा है जिसका कि गुण है चेतना, लाइफ जिसे कहते हैं। वो तो था, वो है, और वो तू कैसे दे देगा लाइफ इंश्योरेंस? बेवकूफ बना रहा है मेरा। हाँ जी, डेथ इंश्योरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंश्योर कर नहीं सकते हो। जरा आप ध्यानपूर्वक इनको सुनेंगे ना और जानेंगे, देखेंगे क्या बोल रहे हैं, तो इनको खुद को नहीं पता बेवकूफों को क्या कर रहे हैं, और इन लोगों पे आप डिपेंड होते हो। आपको सारी बुद्धि तो ये चलाते हैं। जैसे वो 12-13 लोग जो दुनिया का 70 से 75% जो पैसा कंट्रोल करते हैं, वो कहते हैं सारा कुछ तो हम कराते हो, तुम क्या सोचते हो बेवकूफो, तुम्हें तो हम चलाते हैं। हम उनसे कहते हैं बेवकूफो, हमें तो कृष्ण चलाते हैं। ये तुम्हारी बेवकूफी है, सोचते हो कि हम तुम्हें चला, तुम हमें चलाते। वही तो आपको बताते हैं ये खरीद वो खरीद, ये इंजीनियर ये कर वो कर। पता लगा कितने डिपार्टमेंट बढ़ा दिए पढ़ाई के हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आया। जब आप रोटी खाते हो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कितनी काम आती है बताओ। रोटी के अंदर बड़े नापाई कर रहे हैं ऐसा, जब तक रोटी खाने लायक नहीं रही। जब भी हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी कहते थे जो अक्लमंद लोग हैं ना, वो आराम से फार्मिंग करेंगे और 2 रोटी में खुश रहेंगे, दूध गाय रखेंगे, दूध दोहेंगे। सब नहीं कर पाएंगे, ये भगवान कृष्ण ने कहा है। क्योंकि मूर्खों की कमी थोड़ी है, अक्लमंद तो कमी हुआ करते हैं। अक्लमंद तो बाकियों गधा बनने का शौक है, गधा बनने की शौक है। अब देखो बोल रही है, खुद ही बोल रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट।
तो मैं इसको कहता हूँ, मैं तुझे समझ नहीं आएगा, चिंता मत कर, गूगल, तूने दुनिया को गोली मार रखी है। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया, सच में बता रहा हूँ। मैं बचपन से सोचा करता था, बचपन से इस बात को सोचता था, विचार करता था। अभी जब प्रभु जी रिटायर हो गए, कुछ दिन से शरीर में से रिटायर हो जाएंगे। मैं तो इनके मुंह पे बोल रहा हूँ, थोड़ी बोलूंगा कि तू जिंदा रहेगा, नहीं, शरीर त्यागेगा, नाक में रुई लगेगी, अंगूठे को बांधेंगे। जिस शरीर को इतना अपना माना था उसी को छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। या तो प्यार से छोड़ दे या जबरदस्ती छोड़ दे। अशोक जी ले जा सकते हो? हैं? कितना मैनिपुलेशन करते हैं। पैसा कमाना आसान नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात को। और कोई कहे मैं ईमानदारी से कमा रहा हूँ, तो कोई सर्विसमैन भी नहीं कमा सकता, क्योंकि ईमानदारी से, अगर राधा कहीं प्रभु आप भी मानेंगे इस बात को, अगर ईमानदारी का मतलब ये है कि अगर आप अपने, ईमानदारी का मतलब ये है 24 घंटे आप काम करें अपने बैंक के लिए। सही बात है गलत बात है? कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो ईमानदारी है ही नहीं है। जो आपसे रिजल्ट मांगे जा रहे हैं, बता, आप तो सेल्स में थे, जो रिजल्ट मांगे जा रहे हैं उसको अगर 24 घंटे काम करोगे तभी रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? बता, 8 घंटे में आ जाएंगे, 10 घंटे में आ सकते हैं? वो देते ही ऐसा है, वो आपके सामने रखते ही ऐसी चीज है कि आप कर ही नहीं सकते, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। वो आपको एम्प्लॉय क्यों करते हैं? क्योंकि वो खुद नहीं कर पाए, उन्होंने कहा दूसरों को बेवकूफ बनाओ। स्वयं किस रईस ने सारा पैसा कमाया है? उनको आपने कमा के दिया है। आज गरीब आता है, कई बार वर्कर आता है, अरे वो देखो वो ठेके वाला कितना रईस हो गया। अबे तो रईस बनाया किसने? पीता कौन है जो रोज जाके शाम को? बताइए प्रभु जी। और फिर उसको देख के जलते हैं। अबे तूने तो पैसा दे के आया अपना, घर का बर्बादी कर दी। गवर्नमेंट को चाहिए एक्साइज, इसलिए वो ठेका बंद नहीं करेगी। उसमें जनता जाए, बेड़ा गर्द हो जाए जनता का, और सब एक्साइज ड्यूटी आती है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज बड़ी सही बात कहते थे, पतली गली से निकल जाओ। यहाँ क्या करो? पतली गली से निकल जाओ, जितनों को साथ ले सको ले लो, आ जाए, नहीं आए नहीं आए, परंतु क्या करो? पतली गली से खिसक जाओ। क्या करते हुए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम हरे कृष्ण इसलिए बोलते हैं क्योंकि हरे का मतलब है राधा रानी। जो समस्त लोगों के चित्तों को हर ले उनको कहते हैं हरि, और जो हरि के चित्त को हर ले उनको कहते हैं हरा। और जब हरा को बोध करते हैं, जैसे अम्बा को अम्बे बोलते हैं बोध करने में, इसी तरीके से हरा को क्या बोलते हैं? हरे। तो हरि के चित्त को कौन हर कर सकती है? राधा रानी। हरि के चित्त को कौन हर सकती है? राधा रानी। कहा है ना, तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय, प्रणमामि हरि प्रिय। जिन्होंने हरि का भी चित्त हर लिया हो, तो जब हरे बोलते हैं तो कृष्ण खुश हो जाते हैं राधा रानी का नाम सुन के, और जब कृष्ण बोलते हैं तो राधा रानी खुश हो जाती हैं। इसलिए हरे कृष्ण बोलने में दोनों खुश होते हैं। राधे राधे बोलने में सिर्फ कृष्ण भगवान खुश होते हैं, राधा रानी नहीं। राधा रानी कोई नेता थोड़ी है कि उनका नाम लेंगे तो खुश हो जाएंगे। वो तो खुश कब होती है? जब कृष्ण नाम होता है। तो इसीलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सरल तरीका बताया। वो भी बोलो तो होता नहीं है, क्योंकि पंजाबी में कहते हैं तू खोता है। क्या है तू? खोता, गधे को खोता कहते हैं पंजाबी में, है ना प्रभु जी? राधा के प्रभु खोता ही है ना? हाँ, खोता है, इसलिए होता नहीं है। सिंपल। तो इसलिए आज राधा रानी के इतने पावन दिन पर भक्ति करिए। भक्ति करने से दुख, भ्रम और भय, ये तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी। क्या? दुख, भ्रम, भ्रमित रहते हो क्या करना है और क्या नहीं करना, और भय। टेंशन का दूसरा नाम क्या है? भय। ध्यान रखिएगा, टेंशन का दूसरा नाम क्या है? फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। भय है क्या होगा, सबसे परे। क्या करने से? भक्ति करने से। तो ये यंत्र आपको मिला है, ट्राई नहीं करना है। दूसरा, आपको ये सुनने का मौका मिला। देखिए, एक तो चीज़ होती है कि आपको मनुष्य शरीर मिला, और दूसरी एक बहुत बड़ी बात, मनुष्य शरीर हुई भारतवर्ष में। राधा रानी कह रही है, जब गौरंग महाप्रभु कहते हैं, मैं जाकर कहता हूँ राधा रानी कह रही है, भारत भूमि ले होले जन्म जात। जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है उसको अपना जीवन सार्थक करना चाहिए, और बाकियों का भी जीवन सार्थक करना चाहिए।
ये हमें ऑर्डर है राधा रानी का। जो राधा रानी को मानते हैं, पता नहीं कैसे मानते हैं, वो आप पे है। चमचे हो कि भक्त हो, चमचा अपनी बात मानता है और भक्त उनकी बात मानता है। अब वो आपको डिसाइड करना है। वो तो साफ कह रही है अपना जीवन सार्थक करो और दूसरों का जीवन सार्थक करो। और मनुष्य शरीर भारतवर्ष में और कृष्ण भक्ति समझने का प्रभुपाद जैसे महाभागवत का संग, उनके वचनों का संग, गुरु का संग क्या होता है? वचनों का संग होता है। लोग पैर छूने आते हैं, मैंने कहा यार यहाँ नहीं है आशीर्वाद। आशीर्वाद कानों से लिया जाता है। कहाँ से? कानों से। पैर का तो ऐसे लगता है तो पैर खींचने आया। सुन, आशीर्वाद यहाँ से जाएगा अंदर। पहले सुनो, तो ही भगवान ने गीता में भी कहा है, मन मना भव मद भक्तो मद यजी माम नमस्कुरु। पहले भक्त बन, फिर मेरी पूजा कर, फिर मुझे दंडवत प्रणाम कर। जब तुझे मुझे मानता ही नहीं है, वैसे लोग आ जाते हैं पैर छूने के लिए, क्यों छू रहा भाई, मैं कौन हूँ? आप साधु हो तो तू मुझे जानता है, मैं सही साधु हूँ, गड़बड़ साधु हूँ। ड्रेस पहने से तुझे लगा कि ड्रेस है जी। अभी कोई आदि शंकराचार्य जी का रोल कर रहा हो कोई ड्रामे के अंदर और वो घूमने आ जाए, सब लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो साहब क्यों ड्रा? तो उसका मतलब तूने मुझे प्रणाम नहीं किया, तूने ड्रेस को प्रणाम किया। और प्रणाम किसको करा जाता है? व्यक्ति को या ड्रेस को? व्यक्ति को। ड्रेस को करने का भौतिक सिस्टम है। ड्रेस का मतलब जो औहदा है, औहदे को नहीं। इसीलिए ये जब भी मूर्ख बन जाते हैं, गुरु अपने आप को भगवान कहने लगते हैं। अरे वो भगवान का दास है। क्या है वो प्रभु जी? भगवान का दास है, कृष्ण दास है, रामदास है। वो भगवान नहीं है, ये गलती मत कर बैठना। उनकी इज्जत भगवान की तरह की जाती है, जैसे चाचा की इज्जत पिता की तरह करी जाती है, ताऊ की इज्जत पिता की तरह की जाती है, पर वो पिता नहीं होता। जिस दिन वो कहे पिता हूं, त्याग दो। इसी तरीके से गुरु कहे मैं भगवान हूं, त्याग दो। क्या कर दो? त्याग। वो तज्य है। सारे असुरों ने अपने आप को भगवान कहा है, सारे असुरों ने अपने आप को भगवान बनने की कोशिश करी है, भगवान कहा है अपने आप को। इसी तरीके से माता पिता को हमारे शास्त्र गुरु कहते हैं, भगवान तो कभी भी नहीं कहा। परंतु ये असुर गुरु के पहनावे में माता पिता से पैसे झाड़ने के चक्कर में उनको भगवान बना दिया। सही बात है, गलत बात है? बताइए आप मुझे। माता पिता किधर से भगवान है, बताना मुझे। भगवान शब्द का अर्थ जानते हैं क्या? गुरु बोला गया उनको, और गुरु का काम है जो जड़ और चेतन की भेद को दिखाए, वो है। नहीं तो वो पिता भी नहीं है। भागवत साहब कहता है, माता पिता पुत्र राजा गुरु स्वजन बनने योग्य नहीं है जो अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल ना सके। ये भागवत कह रहा है। इस भागवत को आप सुनते हैं? नहीं, हमने तो आज तक सुना ही नहीं। मैं तो 100 भागवत कराई, मिले थे मुझे लोग ऐसे। कितनी कराई? 100 भागवत करा चुका हूं मैं। मैंने कहा यार तू मरा नहीं अभी तक। परीक्षित महाराज तो एक ही भागवत सुनने में गए थे, तू अभी तक जिंदा कैसे डोल ले आया? यस, भागवत के बाद भौतिक आसक्ति खत्म, जीरो हो जानी चाहिए, जीरो। अगर भागवत सुनी है या पढ़ी है तो रिश्तेदार बनने लायक नहीं प्रभु जी। स्वजन क्या कहा है भागवत में? ना तो मित्र बन सकते हो, ना मामा चाचा ताऊ भतीजा भांजा, कुछ भी नहीं। किसी लायक ही नहीं हो, ना भाई हो ना बहन हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। राधा रानी का दिन है तो झूठ कैसे बोले? है नवीन बोले? पिटूंगा कौन? मैं क्यों पिटूं साहब? पिटो आप। हाँ, भागवत ये भी कहता है व्यास आसन में बैठ के जो झूठ बोलेगा वो नरक जाएगा। मैंने कमाल है भाई। तो आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है घर जाओ। सिंपल है प्रभु जी। हमारा कोई, हम आपको खुश करने के लिए नहीं आए हैं। हम तो गुरु परंपरा को, राधा रानी को और कृष्ण भगवान को खुश करना चाहते हैं। उनको झूठ पसंद नहीं है, उनको झूठ पसंद नहीं है और आपके लिए फायदेमंद भी नहीं है। अगर मैं आपको झूठ बोलूंगा तो उससे फायदा, माता पिता भगवान है, उनकी सेवा करनी चाहिए। भैया हिरण्यकशिपु की बात नहीं मानी प्रहलाद महाराज ने, मरवा दिया अपने बाप को भी। ज्यादा बात मत करो मुझसे। या तो बोलो हिंदू हूं तो मान इस बात को, नहीं मानता है तो बोल मैं नास्तिक हूं, फिर तेरे साथ में वैसी डील करेंगे, उसी तरह से तेरे से व्यवहार करेंगे। अगर तू नास्तिक है तो नास्तिक की तरह व्यवहार होना चाहिए उस व्यक्ति के साथ। जो आस्तिक है उसके आस्तिक की तरह व्यवहार होना चाहिए। सही बात है गलत बात है? आस्तिक नास्तिक का मतलब क्या है समझिए इस बात को। आज मैं बता रहा हूं आपको एक चीज। आज जो देशद्रोही, एक देशभक्त और देशद्रोही के साथ सेम तरीके से बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जो इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, तो ये पूरा ब्रह्मांड उसका देश है। हम तो ये लेके चलते हैं कि असुर जो है वो देशद्रोही है क्योंकि वो भगवान का द्रोही है।
तो हम उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं? चाहे मेरा पिता भी अगर देशद्रोही हो तो उसके साथ कैसे डील करना चाहिए? अगर आपका पिता स्वयं, प्रभु जी, अगर आपका पिता भारत के खुफिया चीजों को भेज रहा हो किसी और देश के अंदर, तो उसके साथ कैसे डील करोगे आप? बताइए। या तो आप स्वयं देशद्रोही होगे तब उसके साथ चिपक के रहोगे, या उसको गवर्नमेंट को बता दोगे। क्या करोगे? और चिल्ला चिल्ला के बोलोगे अरे पकड़वाओ इसको, जो देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। इसी तरह से हम भक्तों का भी यही काम है, जो भगवान के राज्य के अंदर जो लोग रहकर भगवान का हर चीज भोग कर भगवान के अगेंस्ट जाते हैं, वो नास्तिक हैं, वो देशद्रोही हैं, वो भगवतद्रोही हैं। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, और उनके साथ भी व्यवहार भी हमारा वही होना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूं इसीलिए मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और क्षत्रिय रहे ही नहीं, क्षत्रिय रहे ही नहीं। वो तो मूछे बना के घूमते सिर्फ है, ओपन जीप और मूछे। खुली जीप में सोचते हैं रंचो, नहीं है ऐसा, क्योंकि राजस्थान तो ठाकुरों से भरा हुआ है। एक्चुअली उत्पत्ति वहीं से है क्षत्रियों की, शिवाजी तक महाराणा प्रताप के वंशज है। तो आज तो इसीलिए सैनिकों की जरूरत है। आज घुसपैठी आ गए हैं, भगवान की हर चीज को मजा करते हैं परंतु उसके अगेंस्ट हैं। मैं अपने अंत तक, जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते थे, नालायक है वो। हम ये बोलते हैं, बोलते थे और बोलते रहेंगे, इनका पर्दाफाश करते रहेंगे। हमारा भी एक एक का जो इस बात को समझ गया, जो अपने आप को कहता है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं आस्तिक हूँ, उसका कार्य बनता है। और आज हम ही कम हैं, हम ही कम हैं। इसलिए जब कम होते हैं तो काम ज्यादा होता है, सेवा ज्यादा होती है। तो हम सबको मिलकर, जितने भी हैं, प्रभुपाद जी तो अकेले चले गए। मैं आज ही पढ़ रहा था प्रभु जी, आपकी जानकारी के लिए, आप शॉक्ड हो जाओगे। प्रभुपाद जी को लोग कहते 40 रुपए लेके अमेरिका गए थे, बिल्कुल गलत। उनके लड़के, उनका नाम भी वृंदावन चंद्र था, वृंदावन चंद्र डे। उन्होंने बताया, उन्होंने अब शरीर त्याग दिया है, उन्होंने बताया था कि जब मेरे पिता को मैं छोड़ने आया शिप पर, वो उनके साथ उनकी अच्छी, अपने पिताजी के साथ थोड़ा उनका अच्छा संबंध था, तो उन्हें 40 रुपये मुझे दे दिए। बोला कि इसका मैं वहां क्या करूंगा, भारतीय रुपए का क्या करूंगा। तो जब वो उतर रहे थे शिप से, जिस जहाज से गए थे वो, तो उन्होंने कैप्टन पांडे थे, उन्होंने पंड्या जी, कैप्टन पंड्या, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, आप एक भागवतम सेट खरीदेंगे? क्योंकि प्रभुपाद जी 1000 भागवत सेट छपा के ले गए थे यहाँ से। ने कहा आप एक सेट खरीदेंगे? ने कहा हाँ। बोले कितने का है? तो पूछा कैप्टन ने, बोले $16। तो उन्होंने $20 दे दिए। बोले उस $20 से मैं उतरा अमेरिका में। उससे आया तो आप उतरे होगे पैसे लेके? नहीं। बताइए, वो है ये, वो है। जब लोग यहाँ घंटी बजा रहे थे सिर्फ मंदिरों के अंदर और पैसे इकट्ठे करने में लगे थे, तब ये सनातन धर्म को फैलाने के लिए पूरे विश्व के अंदर अपने गुरु की आज्ञा के कारण बाहर गए। 70 साल की उम्र के अंदर। उसके बच्चे हैं हम, उनके बच्चे हैं। शेर के बच्चे गधे कैसे हो सकते हैं? शेर के बच्चे तो शेर ही होते हैं। और उन्हें किसी के साथ शिष्य जब बनाए साफ का, कोई किस्म का नशा नहीं कर सकते, मीट, किसी किस्म का मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं खा सकते, कोई अवैध संबंध नहीं, कोई जुआ नहीं। बोलते ये 4 के बगैर तो हमारी जीवन ही नहीं चलता। बोले दीक्षा के ये नहीं कर सकते। उन्होंने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज को हिंदी में क्या कहते हैं, समझौता नहीं किया। उन्होंने सत्य बोला। आज भी कलयुग की इतनी बुरी हालत नहीं है प्रभु जी, ध्यान रखना। आप लोग लगता है गलत है, हमने देखा है जब भी हमने चर्चा करी है कहीं भी जाकर, लोगों ने बातों को सुना है और माना है कि हाँ बात तो सही है। और युवा वर्ग में ज़्यादा, क्योंकि मैं भी युवा था, 26 साल की उम्र में आ गया था इसमें। आज मेरी उम्र 66 साल हो रही है, 40 साल हो गए इसको करते हुए। जब भी हमारे शास्त्र कहते हैं बचपन से 5 साल की उम्र से ये ज्ञान देना चाहिए। तो इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं साथ मिलकर करें। बंधुओं ने दिखाया अकेले भी हो तो चले जाओ। मैं सबको कहता हूँ डिवोटीज को, अकेले भी चलेंगे। जब हमने गिव की स्थापना करी थी तो मैं और मेरी धर्मपत्नी थी बस, और कोई था ही नहीं साथ। किंतु हमने बात जो है ये अपने जीवन में भी ध्यान रखिएगा। इतना बोल सकते हैं कि सत्य तो ये है, मैं नहीं कर पा रहा, मैं गलत हूं। अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश मत करना। कई बार होता है ना प्रभु जी, कई बार होता है नहीं कर पा रहे हम कुछ, तो हमको बोलना चाहिए। वी शुड बी ऑनेस्ट, ट्रुथफुल, अपने आप को सत्य बोलना चाहिए। परंतु मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इसको करने के लिए, मैं करूंगा। और ये भी नहीं क्या होता नहीं है, नहीं, ये भावना नहीं आनी चाहिए कभी। होगा, कैसे नहीं होगा। हमने अपना बीड़ा उठाया, हिंदू हिंदू बनो। हमारे मुसलमान भाई बहन सब कुरान जानते हैं, मदरसे में डंडे से सिखाया जाता है। मैं माता पिता को भी कहता हूँ डंडे से सिखाओ भगवत गीता।
नहीं, बच्चे मानते नहीं है। क्या मानते नहीं है? मनवाते नहीं हो, ये बोलो। वो तो कॉलेज भी नहीं जाना चाहता, वो तो स्कूल में नहीं जाना चाहता, वो तो पढ़ना भी नहीं चाहता। पढ़वाते हो नहीं पढ़वाते हो? हैं जी? बताओ कितने बच्चे जब शुरू में आजकल तो पता नहीं क्या क्या हो गया, प्री केजी पेजी पता नहीं क्या क्या है, उसमें भेजते हो, बच्चा जाना चाहता है, रोता है, फिर भी भेजते हो उसको तो भगवत गीता पढ़वाने के लिए। अरे जी अब जबरदस्ती तो नहीं होती। मैं अच्छा, उसको आसुर बनाने के लिए जबरदस्ती होती है, परंतु उसको भक्त बनाने के लिए जबरदस्ती नहीं हो सकती। ये मेरे से बकवास मत करो। मैं मुंह फट आदमी हूँ साहब, जानते हैं लोग जो मेरे को पुराना जानते हैं कि मैं नहीं, आई डोंट मिन्स वर्ड्स। मैं नहीं आपको मक्खन मारने नहीं बैठा, क्योंकि जिस दिन गुरु शिष्य को मक्खन मारने बैठ जाए उस दिन शिष्य का बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 5 को भी सही कहेगा। खुश नहीं करना है गुरु को, शिष्य को, शिष्य को गुरु को शिष्य को आनंद की राह दिखानी है। क्या करनी है? हमें को प्रभुपाद ने ये किया। मैं बताया कि हमारे दीक्षा गुरु शिक्षक प्रभुपाद है। मैं तो सिर्फ उनकी बात को आप समझ रखता हूँ। मैं तो शिक्षा गुरु हूँ, दीक्षा गुरु नहीं हूँ। मैं भगवत धाम नहीं ले आ रहा आपको, मैं तो आपको प्रभुपाद जी के पास ले आ रहा हूँ। प्रभुपाद जी ले जाएंगे आपको। किसी जीव को भगवत धाम ले जाना कोई बच्चे का खेल नहीं है। वो प्रभुपाद जैसे ही कर सकते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त। मैं तो सिर्फ उनका एक तुच्छ सा सेवक हूँ, तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। चलिए साथ मिलकर इस बात को करें। आज राधा अष्टमी है, राधा रानी से प्रार्थना करें, हे राधे आपकी सेवा कर पाए। उनसे भी कृष्ण मत मांगना। जैसे कई लोग आते हैं यहाँ, राधे राधे श्याम मिला दे। क्यों? दोनों को क्यों नहीं मिलाए? है? पत्नी को कोई के पति से मिलवा दे। क्यों भाई? राधे राधे अपनी सेवा में लगा दे, ये होना चाहिए, है ना? राधे राधे अपनी सेवा में लगा दे। ये कुछ गलत कंसेप्शंस हैं लोगों के अंदर, गलत सोचें हैं। हमें तो राधा रानी का सेवक बनना है। हम भक्त हैं, राधा रानी महाभागवत है, उनसे बड़ा कोई भक्ति नहीं है। तो हम कौन सी सेना में होंगे? बताओ हम कौन सी सेना में? कृष्ण तो स्वामी है, हमारा और कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमें नहीं कृष्ण चाहिए, हमें तो राधा रानी की कृपा चाहिए, राधा रानी की सेवा चाहिए, क्योंकि वही तो लगाएंगे हमें सेवा में। हमारा जितना गुरु वर्ग है सारा का सारा मंजरी है या गोपियां हैं, सब राधा रानी के सेवक हैं सब। हमें भी यही बनना, ये राधा तत्व है, ये राधा रानी को समझना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी का कोई प्रश्न है तो हाँ जी बोलो। अब वो कुछ क्या है उसको याद दिलाओ। क्या बोले आप लोगों के बीच में? आप मुझे टकले तो कम है, और ये कथाएं टकलों के लिए है। नहीं मैं स्पष्ट बोले, अधिकारी नहीं, अधिकारी बनो पहले। राधा रानी उनके भक्तों की लीला सुनने के लिए अधिकारी बनो पहले। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ ना। कोई भागवत किसके लिए है? भागवत परीक्षित महाराज जैसों के लिए है, जिन्होंने अपना सारा कुछ समझ गए कि मृत्यु आ गई है, मृत्यु खड़ी है, उसके लिए भागवत है। वो भागवत समझ पाएगा, भागवत को पालन कर पाएगा। जो इस बात को नहीं समझेंगे वो भागवत को कैसे पालन करेंगे? वो भगवत गीता लायक है। अभी किसके लायक है? भगवत गीता के लायक। और उन्होंने कहा अब तो क्या, मैं सोच ही रहा हूँ मैं क्या सुनाऊं, कैसे सुनाऊं, क्योंकि लीला सुनकर सिर्फ भक्त के अंदर लौल्य पैदा होता है। लीला का मतलब किससे आया पता है? लौल्य से। लौल्य का मतलब लोभ। लोभ शब्द लौल्यम, लौल्यम से वर्ड निकला है लीला। लीला का मतलब है जिसको कि सुनने के बाद आप उन लीलाओं में प्रवेश करने के लिए आपको बड़ा जबरदस्त उत्साह आ जाए। मैं उनमें मैं भी आना चाहता हूं, इसमें मैं भी एक सेवक बनना चाहता हूं। अभी तो आपको यही नहीं पता मैं हूं कहां। पता है अशोक जी कहां हूं आप? मैं स्पष्ट बोलता हूं, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। इनका तो एग्जाम्पल दिया मैंने, सबको बता रहा हूँ। सबके हालत यही है, क्योंकि पता ही नहीं किसी को। अभी तो गवाची गाय हो, ये वो बहुत बोलते थे कृष्ण हरि प्रभु। गवाची गाय, गवाची गाय का मतलब जो है गाय जिसका कि मालिक नहीं है, घूम रही है रोड पे ऐसी, कभी कहीं से मुंह मार के खा लिया, कभी कहीं कोई कस्टमर को पकड़ लिया, कभी कहीं नौकरी कर ली, कभी कुछ कर लिया। गवाची गाय क्या है प्रभु जी? सही है ना? अभी तो गवाची गाय हो, सो पता ही नहीं है। शाम को गौशाला में वापस जाना है, कोई शाला ही नहीं है।
अभी जीवन का कुछ उद्देश्य ही नहीं है, अभी तो सोच समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि जीवन में गुरु भी नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम यही है। स्टूडेंट भी 12वीं क्लास करने के बाद कब फिक्स होता है प्रभु जी? इंजीनियरिंग करना चाहे तो इंजीनियरिंग गुरु ले, राइट? मेडिकल करना चाहे तो मेडिकल गुरु ले, बीए करना चाहे तो बीए वाला गुरु ले, बीकॉम करने वाला हो तो बीकॉम का गुरु ले, तभी तो उसको वो नॉलेज मिलेगी। अभी तो आप 12वीं पास भी नहीं हुए, अभी तो आप आपसे पूछो कौन से सब्जेक्ट कर रहा है, बोले सॉरी है, अभी तो सारे सब्जेक्ट कर रहा हूं साहब, क्योंकि मंदिर तो हुआ है, परंतु भगवान आए किस लिए? आज बताइए बांके बिहारी जी आए क्यों? वो आपके लिए तो आए नहीं थे, तो हरिदास ठाकुर जी के लिए आए थे, हैं जी? और हरिदास ठाकुर जी ने उससे गाड़ी बंगला मोटर मांगा नहीं था, और वहाँ सब पे सब वही जाते हैं, इनको गाड़ी बंगला मोटर चाहिए, सोने की बड़ी बड़ी चेनें चाहिए। बांके बिहारी जी भी हंसते होंगे, क्या लेने आ गए बेवकूफ़। मैं देर ही नहीं आया, ये मैं तो अपने भक्त के प्रेम के कारण आया था, और ये कोई भी प्रेम मांगता नहीं है। ये तो कोई भी प्रेम, जिस दिन वहां अनाउंस करते हैं सारे गोस्वामी मिलके कि आज से प्रेम ही बटेगा यहाँ, सिर्फ बाकी भगवान कुछ नहीं देते, एक नहीं नजर आए वहां। अरे थोड़ा तो बुद्धि लगाओ मेरे भाई, भगवान ने खुद कहा है कि मैं धर्म स्थापना के लिए आता हूं, वहां धर्म स्थापना कहां हो रही है? कहीं भी नहीं हो रही। जब भगवान वहां हैं भी और नहीं भी, जो प्रेम लेने आया है उसके लिए वहां है, और जो प्रेम लेने नहीं आया उसके लिए नहीं है। नहीं तो भगवान ऐसा थोड़ी करेंगे, एक को करोड़ा अरबापति बना दिया, एक बेचारे को भिखारी रखा। वह हर टाइप का व्यक्ति आता है हर मंदिर में, जो कहते हैं ना, ऐसे वैष्णव देवी जाते हैं लोग। मैंने यार वैष्णव देवी क्यों जाते हो? अरे मेरा काम हो गया। मैं तेरा कौन सा काम हो गया? बोलते 10 लाख रुपए चाहिए थे, मिल गए। मैंने मूर्ख कहीं के बिल गेट्स बनने के लिए मांगता ना, 10 लाख क्यों मांग रहा है बताओ तो। नहीं वो नहीं क्या बेटा, कर्मों के हिसाब से मिलता है, ये समझ के चलिए। मंदिर में जाना जाता है उनकी आज्ञा पालन करने के लिए। उनकी क्या? तो आज्ञा जान और आज्ञा पालन कर, भक्त बन, चमचा मत बन, उनको अपनी सेवा में मत ले। तो आज जैसे इन्होंने कहा, अब वो लीला कथा ऐसी है, भक्तों की कथा है, उनमें क्या होता है, लीलाओं से प्रॉब्लम क्या आती है प्रभु जी? हमारे यंगस्टर्स के साथ हुई। आप देखिए भागवत के अंदर कितने यंगस्टर होते हैं, नहीं होते प्रभु जी, यंगस्टर होता ही नहीं है। क्योंकि लीला बताऊं क्या है, लीला उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी उस स्तर पर पहुंच चुके हैं, वो क्वेश्चन नहीं करते। ड्रामा, लीला का एक मतलब क्या होता है? ड्रामा। जब आप फिल्म देखने जाते हो, उसमें प्रश्न करते हो ऐसे कैसे मार दिया, ऐसे कैसे मार दिया, तो 7 बार उठा के बाहर फेंक देगा आपको, बोलेगा यार चल देख, हीरो कर सकता है सब कुछ, कहते हो ना। तो इसी तरीके से कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। इस मूड में जब आ जाओ, जब भगवान के अस्तित्व को समझने की कोशिश करो, तब जाके लीला सुनना शुरू करो, नहीं तो नास्तिक बन जाओगे। क्या बन जाओगे? नास्तिक। इसलिए नास्तिक बन रहे हैं क्योंकि आपको पहले दर्शन समझना पड़ेगा, क्योंकि दर्शन के द्वारा आप भगवान के दर्शन कर सकोगे। दर्शन के द्वारा ही आप भगवान के दर्शन कर सकोगे। जब भी हमारा फिलॉसफी नाम नहीं है, हमारी फिलॉसफी का संस्कृत का नाम क्या प्रभु जी? दर्शन। दर्शन का मतलब क्या है? किसके दर्शन? भगवान के दर्शन। जब भी कहते हैं शास्त्र चक्षु, किन चक्षुओं से देखोगे? पहले शास्त्रों के, नॉलेज के, ज्ञान के, वो पहले लाओ। और उसको लाने का तरीका भी एक ही है, उसमें भी भगवान की कृपा चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, के मही, जब व्यक्ति मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है, अर्थात मेरी अनन्य भाव से मेरी आज्ञा का पालन करने की कोशिश करता है, तब मैं उसको अंदर बैठा हुआ उसके दिव्य ज्ञान उसको देता हूं। उसके लिए फिर लौट के वहीं आते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।